जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा, चख ले जरा। कुछ लोग कितनी इनकरेजिंग बातें कर जाते हैं ना अपने मुंह से, एंड उनके मुंह से जब वो बातें निकल जाती है ना जाने अनजाने में ही, उसके बाद में आप सोचते रहते हो कि यार बोल तो गया लेकिन मीनिंग देखो इसका। अब जैसे एक कॉमन सी प्रॉब्लम है, एंड आई थिंक सो 99.99% लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। उन्हें ये चीज़ बड़ा सताती है कि कुछ भी अगर वो करते हैं तो लोग क्या कहेंगे, कुछ भी। इवन नॉर्मल मैं अगर कहूँ, अगर आपको एक फूल पत्ती वाली शर्ट पसंद है पहनना, आप सिर्फ और सिर्फ उसे इसलिए नहीं पहनते क्योंकि मैं अगर बाहर पहनकर जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। ये मैंने एक बहुत ही सिंपल बेसिक सा एग्जाम्पल आपको बताया। इससे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, और जब वो बड़ी बड़ी बातें हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं करते, वो बड़े बड़े कदम हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं उठाते जस्ट बिकॉज कि लोग क्या कहेंगे। तो बड़ा अफसोस होता है यार कि मतलब हम लोगों के लिए जी रहे हैं क्या। वेल कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि अगर आप पानी पर भी चलकर दिखाओगे ना एक दिन लोगों को, तो भी वो आप ही को ब्लेम करेंगे। अरे मिट्टी पे नहीं चल सकता ना इसलिए पानी पर चल रहा है। कुल मिला के आपकी ज़िंदगी का जो भी एम है, जो भी फोकस है, जो भी सपने हैं, बस जी जान लगाकर उनको पूरा करने में लग जाइए, ना इधर देखिए ना उधर। एंड वैसे भी वो क्या कहते हैं, जो ड्राइवर बहुत ज़्यादा राइट एंड लेफ्ट देखते रहता है ना, वो आगे जाके एक्सीडेंट ही करता है। हाँ नहीं तो। चख ले जरा। इट्स एक्चुअली ह्यूमन टेंडेंसी। हमें ज़िंदगी में ना सब कुछ बहुत ग्रैंड लेवल पे पसंद आता है, जैसे बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बहुत ढेर सारे फ्रेंड्स, एक फैंसी वेडिंग और फैंसी पे पैकेज। इसको क्यों हम भूल गए। बिजनेस भी हो तो बड़ा सा बिजनेस हो, है ना, चेन ऑफ कंपनीज हो। वेल इट्स ओके, मैं ये नहीं कह रही कि इन चीज़ों को पाना गलत बात है या फिर इन चीज़ों के पीछे एफर्ट करना गलत बात है, लेकिन जब बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे हम छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज करते हैं, तब लगता है कि हाँ ज़िंदगी में कुछ मिसिंग हो रहा है, कुछ खालीपन सा आ रहा है। अब जैसे आप अपने ऑफिस से आए, थके हारे, आपका बच्चा आए आपके पास और पूछे पापा पानी लाऊं। जस्ट इमेजिन, ऐसे लगता है कि जैसे आपको सब कुछ ही मिल गया। और वही बच्चा प्यार से आपके फेस पर किस करके और आपको बोले पापा इट्स ओके, होता रहता है ऑफिस में। मतलब आई थिंक अगर आप अपने घर में ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे होंगे ना, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे नेक्स्ट डे के लिए किसी ने ग्लूकोज दे दिया आपको, एकदम चार्ज अप हो जाते हैं आप। या फिर अनदर एग्जाम्पल, आप 3-4 घंटे पढ़ लिए नॉन स्टॉप, अचानक से आपकी मम्मा आपके रूम में आए और आपके लिए आपका फेवरेट आलू पराठा एंड चाय एंड विद आम का चार। अब आप बताइए आपको कितनी खुशी होगी। एंड आई थिंक वो खुशी एक 5 स्टार होटल में जाकर डिनर करने से भी नहीं मिलेगी। मानते हैं कि नहीं? वेल कहने का मतलब ज़िंदगी में इन छोटी छोटी खुशियों की भी उतनी ही अहमियत होती है, एंड आई थिंक ज़्यादा अहमियत होती है, बिकॉज ये छोटी छोटी खुशियाँ आप अपनी ज़िंदगी में डेली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बस चश्मा पहनने की ज़रूरत होती है ताकि आपको वो दिखें एंड वो महसूस हो। वेल कुछ एक लोगों को तो मैं पर्सनली जानती हूँ जिनका सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी का एक ही मंत्र है, एक ही उसूल है, ऑलवेज अप्रिशिएट थिंग्स नो मैटर बिग और स्मॉल। चख ले जरा। पहले इसी पर ही एक छोटी सी कहानी। श्वेता और रोहन आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स, इतने अच्छे कि जब देखो श्वेता के मुंह से सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम ही निकलता था, रोहन ऐसा है, रोहन इतना अच्छा है, रोहन इतना केयरिंग है, रोहन इतना ऑनेस्ट है, न जाने क्या क्या। पहले उसके सारे फ्रेंड्स उसे कहते थे कभी हमें मिलवा तो सही अपने रोहन से। उनकी बातें सुनकर श्वेता उन्हें कहती थी बस इंतजार करो मेरी बर्थडे पार्टी का, रोहन मेरी बर्थडे पार्टी में गेस्ट ऑफ ऑनर होगा, फिर मिलाऊंगी तुम्हें उससे। वेल वो भी दिन आया जिसका कि श्वेता और रोहन दोनों को इंतजार था। रोहन ने श्वेता को पहले ही बोल दिया था कि तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर एक बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगा। ये सुनकर श्वेता के मन में क्यूरियोसिटी और बढ़ गई कि न जाने रोहन उसे क्या गिफ्ट करने वाला है, लेकिन मन ही मन उसने सोचा चलो जो भी होगा अच्छा ही होगा, और मुझे अपने फ्रेंड्स के सामने ज़रा और शो ऑफ करने का मौका मिल जाएगा कि देखो जिस रोहन की मैं इतनी बातें करती थी ना, वो इतना पागल है मेरे प्यार में। आखिर श्वेता की बर्थडे पार्टी का दिन आया। उसके सारे फ्रेंड्स उसके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेकर आए, कोई फूल लेकर आया, कोई महंगे गिफ्ट्स लेकर आया था। मतलब पूरा घर श्वेता का उस वक्त गिफ्ट से ही भर गया। पर श्वेता को तो इंतज़ार था अपने रोहन का, जिसने उसे ये कहा था कि वो आएगा उसकी पार्टी में और साथ ही साथ एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट लेकर आएगा।
श्वेता के साथ साथ उसके फ्रेंड्स को भी इंतजार था कि भाई देखें जिसकी तारीफ करती आखिर वो है कैसा। तभी हर किसी की नज़र हॉल के दरवाजे पर गई जहाँ पर रोहन खड़ा हुआ था। उसने आगे बढ़कर श्वेता को विश किया और अपने दूसरे हाथ में एक पॉली बैग से कुछ निकाला। पर ये क्या, रोहन ने वो छोटा सा पॉली बैग तो खोला, लेकिन उसमें एक ब्रेड पीस था और बड़े प्यार से वो श्वेता को बोलता है, ये लो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट लेकर आऊंगा। हैप्पी बर्थडे, ये तुम्हारे लिए। श्वेता, जिसने ना जाने अपने माँ बाप के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने, अपने रिलेटिव्स के सामने क्या क्या नहीं तारीफ की थी रोहन के लिए कि रोहन ऐसा है, रोहन मुझे सरप्राइज देने वाला है, रोहन से अच्छा मैंने आज तक लड़का नहीं देखा, रोहन बहुत प्यार करता है मुझे। और अपने बर्थडे पर उसके हाथ में एक ब्रेड का पीस देखकर वो गुस्से में लाल हो गई। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने रोहन के हाथ से वो ब्रेड का पीस लिया और दूर गार्डन की तरफ फेंक दिया। श्वेता का ये रवैया देखकर रोहन उसे कहना चाहता था कि श्वेता रुक तो जाओ, लेकिन सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि श्वेता ने गुस्से में रोहन से कहा, मेरी पार्टी से अभी के अभी निकल जाओ, आई हेट यू, तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी है इन सबके सामने। रोहन ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, हाँ लेकिन जाऊंगा, लेकिन अपना गिफ्ट वापस लेकर जाऊंगा। रोहन गार्डन की तरफ गया और उसने वो ब्रेड का पीस उठाया। एंड क्या आप इमेजिन कर सकते हैं उस ब्रेड के पीस में क्या था? एक नई गाड़ी की चाबी और एंगेजमेंट रिंग। जब श्वेता ने रोहन के हाथों में वो दोनों चीज़ें देखी तो वो गिड़गिड़ाते हुए रोहन से सॉरी बोलने लगी, पर रोहन ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब दिया, बहुत देर हो चुकी है। चख ले जरा